हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स महिला सशक्तिकरण। फ्रेंड्स, यह वीडियो लेक्चर सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम यही देखेंगे मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। मीनिंग, it can be defined to promoting women sense of self-worth, their quality to determine their own choice and their right to influence social change for themselves and others। फ्रेंड्स, देखते हैं जैसे कि आज की सोसाइटी में महिलाओं को अपना खुद का अधिकार लेने का बिल्कुल से राइट है। उन्हें खुद की लाइफ किस तरीके से सरवाइव करनी, उनकी चॉइसेस क्या हैं, उनके लिए उनके हक क्या हैं और समाज में उनके लिए क्या क्या सुधार बनाए गए हैं, यह सब उन चीज़ों पर उन्हें फॉलो करना उनके लिए उनका एक अधिकार है। तो आपने देखा, महिला सशक्तिकरण विश्व भर में महिलाओं को सख्त बनाने की एक मुहिम है, जिससे कि वे अपने निर्णय स्वयं ले सकें और हमारे समाज और परिवार के कई निजी दायरों को तोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़े। तो आपने देखा फ्रेंड्स, महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है। फ्रीली लिव देयर लाइफ विद अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। फ्रेंड्स, वह समाज में एक अपनी खुली लाइफ जी सके विद अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, उनके कुछ सम्मान के अनुसार, एंड डिग्निटी। आज सिर्फ समाज के महिलाओं को इसके विषय में समझाया जा रहा है, बल्कि बच्चों को भी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वह बच्चे शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अगर हम आसान शब्दों में महिला सशक्तिकरण को समझें तो इसका उद्देश्य है महिला को शक्ति प्रदान करना, ताकि वे हमारे समाज में पीछे ना रह सकें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया। टू मेक देयर ओन चॉइस एंड डिसीजन, उनके खुद के डिसीजन हो, उनकी खुद की चॉइसेस हो, जिससे उन्हें किसी से भी सेल्फ डिपेंडेंट ना होना पड़े। वो खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो और किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो, इसलिए उन्हें इंडिपेंडेंट बनना होगा। उनकी खुद की चॉइस होना चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए उनका खुद पर राइट है। हम देख सकते हैं महिलाओं को समाज में पुरुषों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, ताकि वे अपने राइट खुद से अचीव कर सके और किसी पर डिपेंड ना हो। इसलिए उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना आना चाहिए, यह उनका अधिकार है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को सही अधिकार दिलाना। हम सभी जानते हैं हमारा देश पुरुष प्रभुत्व देश है, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम मानी जाती हैं और पुरुष ज़्यादा माने जाते हैं, जो कि यह बात बिल्कुल सही नहीं है। हैव इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन सोशल, रिलीजियस एंड पब्लिक एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, यह तो एक डिबेट की बात हो गई है कि हमारे समाज में हर एक एक्टिविटी या जो भी योजनाएं होती हैं उन सब में जरूरी नहीं है पुरुष ही हिस्सा ले सकते हैं, उसमें महिला का भी पूरा अधिकार है। इसलिए महिला पीछे ना रहे और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, आगे बढ़ सकती हैं और अपने अधिकार ले सकती है, ताकि वह अपनी जगह महिलाओं को पुरुष की तरह काम कर सकें और वह कमजोर ना समझें कि महिलाएं सिर्फ घर पर ही रह सकती हैं। आज के टाइम में हम देख सकते हैं हम हर जगह महिला ही काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही कर रही है, तो यह बिल्कुल गलत है। पहले क्या होता था, महिलाओं को घर से बाहर निकालने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, जो कि वह गलत रहता था, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। गेट सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, उन्हें खुद के लिए एक अच्छा वातावरण और जहाँ पर उनके लिए सेफ्टी हो, एक कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट हो। उन्हें किसी भी चीज़ की असुविधा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वह हमेशा सुरक्षित रहें और बाहर जा सकती हैं। लेकिन हम आज के टाइम में देखें 40 से 50% लेडीज़ एजुकेटेड होते हुए भी घर पर ही रहती हैं। बस उनसे बोला जाता है घर का काम करो और घर के बच्चों को संभालो, बट ऐसा नहीं है। वह उसके साथ साथ भी कुछ कर सकती हैं, जिससे कि उनका भी ज्ञान बढ़ सकता है और वह हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकती हैं।
शी बिलीव्स दैट अ गर्ल्स शुड बी टू थिंग्स, हु एंड वॉट शी वॉन्ट। मतलब इस समाज में महिलाओं की यह सोच बनाई गई है कि वह कौन है और वह क्या करना चाहती है, तो उन्हें सोचना ही नहीं है, कुछ करके दिखाना भी है। अगर महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें तो वह दूर नहीं कि हमारा देश भी एक अच्छे देशों में जोड़ा जाएगा। सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई नियम और कानून लागू किए, क्योंकि आज हमारे समाज में देखा जाए तो महिलाओं को बहुत कम समझा जाता है। हम देखते हैं कई जगह पर गैर कानूनी तरीकों से लिंग की लड़कियों की मतलब जांच कराई जाती है, जिससे कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे महापाप हो रही है। कई जगहों पर लड़कियों को मतलब लड़कों से कम समझा जा रहा है। कई जगहों पर विवाह जल्दी कर दिया जाता है, जिससे कि लड़कियों पर अत्याचार होते हैं और यह बिल्कुल गलत है और लड़कियों को बहुत ही कम समझते हैं। मतलब अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो हर जगह महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस दुनिया में हर किसी को स्वतंत्र जीने का अधिकार है, वह किसी के दायरे में रहकर नहीं जी सकती। महिला को भी उनका अधिकार लेने का बिल्कुल हक है। देखा जाए तो आज के टाइम में हमारा इंडिया के फ्रीडम है, बट कहीं ना कहीं कुछ फीमेल्स डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी इनजस्टिस होता है और देखा जाए उनसे मतलब किसी चीज़ के लिए उन्हें अलाउड नहीं किया जा सकता। अभी भी हम विलेजेस में देखते हैं गर्ल्स को इतनी परमिशन नहीं रहती है स्टडी के लिए, उन्हें मतलब पढ़ाई नहीं करवाते उनकी, और उनकी अर्ली मैरिज कर देते हैं बिफोर 18 ईयर्स। तो यह बिल्कुल गलत है, उन्हें भी ज्ञान लेने का पूरा अधिकार है। नेसेसिटी ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, सिक्योरिटी, मतलब एक तरीके से हम दे सकते हैं अगर वुमन एम्पावर्ड हो जाए तो उसके क्या क्या फायदे हैं। वो खुद की सिक्योरिटी मेंटेन कर सकती, एक ग्लोबल इकोनॉमी है, अपना नाम बना सकती, एक खुद की आइडेंटिटी। यह नहीं है कि भी किसी और के नाम से वह आइडेंटिफाई करी जाए, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसकी खुद की एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिससे कि वो एक सेल्फ सिक्योर रहे और वह कहीं भी जाए तो अपने आप को सेफ फील करे। उसे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि सी डिपेंड टू अदर्स, इट्स वेरी रॉन्ग। बट आज के टाइम में हम देखें हमारे पास गवर्नमेंट ने कई रूल्स निकाले हैं, आप एवरी टाइम कांटेक्ट में रह सकती हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं पुलिस को और अपनी जान बचा सकती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए आपको डरना नहीं है, आपको सेल्फ सिक्योर रहना है। तो वुमेन कैन नॉट एंजॉय सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन इन लाइफ इफ दे आर नॉट एम्पावर्ड। अगर देखा जाए वुमन एम्पावर्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं वह इनसिक्योर फील करती है। ग्लोबल इकोनॉमी, वुमन कॉन्स्टिट्यूशन अ वास्ट चंक ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, सो इफ दे कैन नॉट एम्प्लॉयड द ग्लोबल इकोनॉमी विल बी एडवर्सली इफेक्टेड। हम देखते हैं हमारे समाज में महिलाओं को हमें सख्त बनाना चाहिए ताकि वह देश के साथ चल सके। क्या हो रहा है, कब हो रहा है और किस चीज़ में उन्हें अपडेट रहना है, यह सब उन्हें पता होना चाहिए। उन्हें भी एहसास हो कि वह पुरुषों से कम नहीं है। भारत में महिलाओं के काम करने को अधिकार है, उनकी स्वयं की भूमिका, स्वयं का फैसला, हर चीज में उनका अधिकार है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वुमेन आर नॉट doing service in a large number. Women are considered better teacher for little children. Some of the head of the educational institution, professors and lecturers and colleges and teachers and schools. फ्रेंड्स हम देखते हैं आज के फील्ड में, आज के टाइम में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हर जगह फीमेल स्टाफ ज़्यादा रहता है। कभी अगर महिला वहाँ पर प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर है, और हम देखते हैं चाइल्डहुड से अगर बच्चों को एक अच्छा नॉलेज अगर देती है तो वह है सिर्फ एक महिला जो एक बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सकती है। तो हम देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर जगह अब महिला भी बहुत विकसित हो रही है और वह काफ़ी फील्ड में आगे बढ़ रही है। तो टुडे वुमेन आर अडॉप्टिंग देयर अदर चैलेंजिंग टू, दे आर पुलिस ऑफिसर। हाउ कैन वी फॉरगेट द नेम ऑफ कल्पना चावला?
If we have a look on the other side of the woman position in New India, we find that except a few successful and strong women in general, still their position is not sound. फिर हम देख सकते हैं आज के टाइम में जरूरी नहीं है महिला एक गृहिणी बनकर रह सकती है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप एजुकेटेड हैं, तो आप पुलिस ऑफिसर, IAS, IPS, टीचर, गवर्नमेंट टीचर या किसी भी फील्ड में अपना हुनर शो ऑफ कर सकती है। जरूरी नहीं है कि आप एजुकेटेड होके अपनी शिक्षा को अधूरा रखें। आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकती हैं और अपने करियर में बढ़ावा देकर आगे बढ़ सकती हैं। जैसा कि हमारी देश की महिला कल्पना चावला, हम देख सकते हैं उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह आगे बढ़ती रही। तो ऐसी हमारी भारत में कभी बहुत ही महान ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने काफी संघर्ष किया और हमेशा आगे बढ़ती रहीं। तो उन्होंने देखा कि समाज में महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए और बहुत ही लोग हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए आवाज भी उठाई कि हमारे समाज में सुधार और बदलाव आए महिलाओं को लेकर। तो इसलिए महिलाओं को उनका खुद का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि हमारे हमारे टाइम देखते हैं हम कि हमारे समाज में लोगों ने काफी आवाज उठाई। जैसे पहले महान लोग थे जैसे कि राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा को लेकर काफी एक्ट किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया कि सती प्रथा अगर हमें महिलाओं को उनके हक के समाज के समक्ष रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह झेलती रहें, हमें उनके हक को समाज के समक्ष रखना होगा। आने वाले समय में सरकार ने कई नियम और कानून बनाए हैं। आशा करते हैं कि यह नियम और कानून कुछ महिलाओं को उनका हक दिलाने में साकार होंगे। यह हम सोचते भी हैं कि उनका हक और अधिकार सभी महिलाओं को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वह गृहिणी हैं तो वे शांत रहेंगी, अगर वो किसी पर डिपेंड है तो ऐसा भी नहीं है कि वे सब कुछ सहती रहेंगी। दिस इज वेरी रॉन्ग। आपको खुद एम्पावर्ड होना है, खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो इसलिए हम आशा करेंगे कि उनके सारे सपने साकार हो। हमें भी महिला सशक्तिकरण के महत्व को समझना होगा और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए ताकि उन्हें उनका राइट मिल सके। इसलिए रिस्पेक्टेड टू ऑल वुमेन्स। अगर आपके साथ कोई भी इनजस्टिस होता है तो टेक फॉरवर्ड स्टेप इन योर लाइफ। नो नीड टू बी क्वाइट। आपको चुप नहीं रहना है। रेज हैंड एंड टोल्ड योर इंसिडेंट्स एवरीथिंग। अगर आपके साथ जो भी हुआ है तो आप फ्रीली कह सकती हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस। दे शुड बी रिस्पेक्टेड, कोऑपरेटेड। पीपल शुड रियलाइज देयर वुमेन टू हैव डिजायर एंड फीलिंग, हेंस दे शुड बी प्रोवाइडेड टू फुलफिल देयर एम्बिशियस। आपको भी अपने सपने साकार करने का पूरा अधिकार है। आप समाज में चुप रहकर नहीं बैठ सकती। अगर आपको अपने सपने साकार करना है तो आपको आवाज उठानी होगी। तभी आपको खुद से रियलाइज होगा और अपने ऊपर गर्व होगा कि आपने एक सेटिस्फेक्शन वाली अपनी लाइफ स्पेंड की है, ना कि एक प्रेशराइज फॉर्म में आप अपनी बातों को छुपा नहीं सकती। तभी आप एक सेल्फ डिपेंडेंट, कोऑपरेटिव और एक अच्छी महिला कंसिडर्ड की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसे बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में डिस्कस किया है। इसलिए अब महिलाओं को आगे बढ़ना है, शांत नहीं रहना है। एक महिला पर वार 10 महिलाओं पर वार। इसलिए चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।